लच्छा धागा पहनने के लिए भी हमें मना करते हैं, खोलने के लिए बोलते हैं लच्छा धागा अलाउ नहीं है स्कूल में पहनना। आप ये बोलते हैं कि ये स्कूल में आप पहन के नहीं आ सकते, बाकी सारे धर्म के भी है तो आप ये पहन के ना, तिलक लगा के नहीं आ सकते। तिलक लगा के आओगे तो आपको डांटते हैं, और फिर कोई डांट सुननी पड़ती है। मेरी जैकेट की चेन खुली थी तो फादर जो है उनने साइड में बुला के मेरे को थप्पड़ मार दी। तो मैंने पूछा आपने मारा क्यों? बोले थे चेन खुली। मैं कहा ये कोई रीज़न थोड़ी ना होता है थप्पड़ मारने का। फिर बाद में मेरे को सस्पेंड भी किया था बहुत पहले, अभी थोड़े टाइम पहले ही। तो और फालतू का हो रहा है ये, मतलब उन्हें बेमतलब थप्पड़ मारी, चेन खुली तो थप्पड़ थोड़ी ना मार सकते। वो मैम आपको नहीं देंगे, हम पेरेंट का नाम प्रशासन को दे देंगे। आप पेरेंट्स तो डांटते हैं अपने बच्चे जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, से हमारे बच्चों को अगर आप लोग कुछ करें नहीं, इस वजह से पेरेंट्स डांटते, पेरेंट्स अपना नाम नहीं देते। मैडम मेरे बच्चे टॉपर है इसलिए मैं आप लोगों से नहीं डरता हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ दूसरे बच्चे डरते हैं। 100% करेंगे सर। आपने क्रिमिनल के हाथ में वाइस प्रिंसिपल का दे रखा है, आपको कुछ मत करें। नहीं आप गोस्वामी यहाँ पर नहीं रहेगा बच्ची हमारी। आप मेरी बात, आप इनको बेल आउट है, इनको अभी भी वापस से भेजने बोला है, या फिर मुकदमा चल रहा है। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि मुझे नहीं है। फिलहाल ये मुकदमा है, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा, या बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको बाहर निकालना चाहिए आपको। आज जाना ना अच्छा आप एक बात बताइए, शिकायत कर रहा है पूरा प्रशासन आप ये आपको चोट लग गया होता तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तब आप बोलते हैं वो टीचर को निकालो, आप तब नहीं बोलते।
फीमेल क्या करेगा? बड़ा मैडम एक मिनट 15 तारीख को एग्जाम खत्म होने की पूरा हिसाब से काम करेंगे ये मन गारंटी अब आप बिल्कुल साफ शब्दों में लेके जा रहा हूं मैडम इस गेट को नहीं खोलना सारी जिम्मेदारी ये सर हटेगा दो बात हो मैडम ये सेकेंड टाइम हो रहा है, ये मैडम सेकेंड टाइम हो रहा है जिससे हमारे को एक्शन लेना पड़ रहा है। पहले भी हो चुका है 5 साल पहले ये चीज। बात तो नहीं देना आप चलो करो आप इसको हटाओ लंबे अरसे से विवादों का केंद्र रहा उदयपुर का सेंट ग्रेगोरियस स्कूल आज फिर विवाद में घिर गया। स्कूल के बाहर जिस जगह केवल बच्चों की चहल पहल और माता पिता की आवाजें होनी चाहिए थी, वहां धरना दे रहे थे इसी स्कूल के 2 शिक्षक अनीता कुरियन और संजून वर्गीस। जिसने भी देखा स्कूल प्रशासन से कहा कि इसे शर्म से डूब मरना चाहिए। शिक्षकों के साथ ऐसा बर्ताव असहनीय है। तख्तियों पर अपनी पीड़ा लिखे शिक्षकों व उनके परिजनों, मित्रों व बड़ी संख्या में आए लोगों ने जमकर नारेबाजी की व कहा कि स्कूल की नींव रखने वाले, स्कूल को प्रतिष्ठा दिलाने वाले शिक्षकों को अगर मैनेजमेंट अपनी पहुंच, पहचान व धौसपट्टी के दम पर इस तरह से बाहर का रास्ता दिखा देगा तो वो दिन दूर नहीं जब स्कूल पर ही ताले लगाने की नौबत आ जाएगी। जब बात चली तो दूर तलक गई। पता चला कि इस स्कूल में लंबे समय से शिक्षकों का भारी शोषण हो रहा है। मानसिक रूप से परेशान करने की भी बात सामने आई। कहा गया कि बात बात पर नौकरी छीन लेने की धमकी से वे शिक्षक सदमे में है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल इस स्कूल की रेपुटेशन बनाने में न्योछावर कर दिए। 2 शिक्षक जो बच्चों को किताबें थमाने के लिए बने थे, वे आज अपनी नौकरी बचाने और न्याय मांगने के लिए तख्ती थामे बैठे हैं। इससे बुरा मंजर आज तक उदयपुर ने पहले कभी नहीं देखा। जिस स्कूल के शिक्षक सड़क पर बैठ जाएं, उस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था के बंटाढार का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह दृश्य ही बताने के लिए काफी है कि स्कूल के अंदर क्या चल रहा है और किस तरह का दबाव, किस तरह का पक्षपात और किस तरह की तानाशाही मैनेजमेंट की देखरेख में महीनों से वहाँ पनप रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी समय स्कूल के भीतर वह हंगामा हुआ जिसने इस मामले को केवल विवाद नहीं बल्कि चेतावनी बना दिया। अभिभावक उग्र थे, हिंदू संगठन भीतर तक घुस चुके थे और बच्चे खुद यह कर रहे थे कि हमसे तिलक हटवाया जाता है, कलावा उतरवाया जाता है, कड़ा पहनने पर रोका जाता है। धर्म, आस्था और पहचान पर रोक लगाने का आरोप जब सीधे बच्चों की जुबान से निकलने लगे तो समझना चाहिए कि कहीं न कहीं कुछ बहुत गंभीर गलत हो रहा है, और वह भी शिक्षा के नाम पर। फादर वर्गीस थॉमस और प्रिंसिपल सुभा जोश पर लगे आरोप कोई हल्के नहीं है। कहा जा रहा है कि बच्चों की धार्मिक पहचान को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वाइस प्रिंसिपल अनिल गोस्वामी पर पहले से ही हरेसमेंट के केस चल रहे हैं और यह वही अधिकारी है जिन पर छात्रों के धार्मिक प्रतीकों का अपमान करवाने के आरोप नए विवाद का केंद्र बने हुए हैं। बच्चे तिलक लगाकर आते हैं तो उसे मिटवा दिया जाता है, कलावा पहनते हैं तो कटवा दिया जाता है, और जब उनसे पूछा जाता है तो बच्चे खुद कह देते हैं, हाँ हमसे यह सब करवाया जाता है। क्या यह शिक्षा है या यह दबाव? स्थिति इतनी बिगड़ी कि जय श्री राम के नारे स्कूल की दीवारों के भीतर गूंजने लगे। हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा से लेकर हनुमान चालीसा का पाठ तक स्कूल एक अध्ययन केंद्र से सीधे एक आंदोलन स्थल में बदल गया। और यह सब कुछ स्कूल प्रशासन देखते रहा। बल्कि सच कहें तो इसी प्रशासन की नीतियों और रवैये ने यह परिस्थिति पैदा की। बड़ी बात यह है कि जब बाहर धरने पर बैठे शिक्षक कहते हैं कि प्रिंसिपल पक्षपात करते हैं, मनमाना टर्मिनेशन किया गया है, हमें सुनने वाला कोई नहीं, तो ये वही आवाजें हैं जो शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। जब शिक्षक कह रहे हैं कि माहौल असहनीय है तो मान लेना चाहिए कि अंदर का माहौल बच्चों के लिए भी भगवान भरोसे ही होगा। जिन हाथों को बच्चों का भविष्य गढ़ना था, वे ही हाथ आज स्कूल के गेट पर न्याय मांगने को मजबूर है। यह किसी भी संस्थान के लिए शर्म का विषय है, खतरे की घंटी है। सवाल अब सिर्फ इतना है कि क्या यह स्कूल शिक्षा देने के लिए चल रहा है या विवादों में घिरने के लिए? क्या यह बच्चों के भविष्य की सुरक्षा है या शिक्षकों के शोषण का सिस्टम? जब 2 शिक्षक खुले आसमान के नीचे बैठकर कहते हैं कि प्रिंसिपल हटाओ, पक्षपात बंद करो, तो यह सिर्फ उनका संघर्ष नहीं, यह पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है। आज के हंगामे ने साफ कर दिया है कि सेंट ग्रेगोरियस स्कूल में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसे परिवारों, शिक्षकों, बच्चों और अब पूरे शहर ने देख लिया है। विश्वास टूटता है तो प्रतिष्ठा गिरती है, और आज इस स्कूल ने अपनी प्रतिष्ठा खुद अपने निर्णयों से दांव पर लगा दी है, केवल कुछ लोगों की ईगो प्रॉब्लम के कारण। क्या कर रहे हैं हमारे जिला कलेक्टर? क्या कर रहे हैं हमारे
संभागीय आयुक्त क्या कर रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी? उन्हें खुद संज्ञान लेकर शिक्षकों को उनका हक दिलाना चाहिए। सरकार ने अफसरों को एसी चेंबरों में बैठने के लिए नहीं नियुक्त किया है, क्योंकि याद रखिए, जहां शिक्षक सड़क पर बैठ जाए, जहां बच्चे अपनी धार्मिक पहचान के लिए डरे, जहां प्रशासन जवाबदेही से भागे, वहां शिक्षा नहीं, शिक्षा का पतन लिखा होता है। मैं संजू वर्गीस विगत 22 वर्षों से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। मैं विज्ञान का अध्यापक हूँ और पिछले 22 सालों में उत्कृष्ट रिजल्ट मैंने दिया है इस विद्यालय के लिए। 10% 100% रिजल्ट दिया है। अब विद्यालय प्रशासन को ये लग रहा है कि हमें पढ़ाना नहीं आता है। और मैं बताना चाहूँगा कि गए वर्ष मेरे एक छात्रा को विज्ञान में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। तो मेरे लिए तो यही एक सर्टिफिकेट है। मुझे इनकी सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है कि आपको पढ़ाना आता है या नहीं आता है ना। मेरे लिए मेरे विद्यार्थियों का जो रिज़ल्ट है वही मेरे लिए एक सर्टिफिकेट है। अभी कुछ सालों पहले आए ये लोग हमें बताएंगे कि आपको पढ़ाना किस तरह से पढ़ाना है ना। तो एक तो ये कारण है। दूसरा एक कारण ये रहा कि मेरा एक विद्यार्थी की लड़ाई हो गई बाहर स्कूल के बाद। तो उसका जो आरोप है वो भी मुझ पे मढ़ दिया गया कि आपने समय पर सूचित नहीं किया, इसलिए ये लड़ाई इतनी विकराल रूप लेगी। जबकि उस लड़ाई में किसी को कुछ चोट भी नहीं हुआ, कोई चोट भी नहीं लगा, कोई एक खरोच तक नहीं आई किसी बच्चे। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मेरे अगेंस्ट यूज़ करके मुझे सस्पेंड किया और इंक्वायरी बिठाई। इंक्वायरी में इन्हीं के लोगों ने एक तरफा इंक्वायरी कर मेरे पक्ष ना सुनकर अपना डिसीजन दे दिया कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि आपको सर्विस से रिमूव किया जाता है, आपके सर्विस टर्मिनेट किए जाते हैं। और फिर अब मैं पूरी तरह से वंचित हूँ मेरे सैलरी से। ना मुझे ग्रेच्युटी दिया जा रहा है, क्योंकि रिमूवल में आपको ग्रेच्युटी क्लेम नहीं कर सकते। तो मेरे पास एक ही विकल्प है कि मैं कोर्ट के संरक्षण में जाऊँ। और दूसरा विकल्प मुझे ये दिया गया कि आप रिज़ाइन कर दो। तो जबकि मेरा 48 साल का उम्र है, अभी 60 साल रिटायरमेंट का एज है। तो मैंने इनसे पूछा कि मैं क्यों रिज़ाइन करूँ, मेरे 12 साल की सर्विस बाकी है। अभी इस स्टेज में जब हमें निकाल दिया जाता है तो हम कहाँ जाए। तो मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और हम दोनों को न्याय दिलाएं। वाइस प्रिंसिपल का नाम है अनिल गोस्वामी। मुझे ये 28 नवंबर को निष्कासित किया गया। मैं अनीता कुरियन, मैं 1995 में स्कूल ज्वाइन किया था। मैं यहाँ इंटरव्यू पैनल को फेस करके आई थी। बाद में मुझे यहाँ मेरे काम के लिए डबल इंक्रीमेंट भी मिला एक साथ, क्योंकि मैं सीनियर क्लासेस भी पढ़ाती थी 12th। और जब से मैं आई हूँ तब से मैं सीनियर क्लास पढ़ा रही हूँ। उसके बाद मुझे प्रमोशन दिया गया और मुझे 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड में शिफ्ट किया। उसके बाद भी मुझे एप्रिसिएशन लेटर्स मिले। अब इतने साल के बच्चों को पढ़ाने के बाद 30 इयर्स बाद अब ये बोल रहे हैं कि मैं ढंग से नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरा तरीका ठीक नहीं है। जबकि इस साल सिटी का टॉप रिजल्ट था मेरा इंग्लिश का, एक बच्ची का 100 on 100 था। और पिछले 10 साल के रिजल्ट है मेरे पास में, टॉप रिजल्ट्स रहे। अब ये बोल रहे हैं मैं ढंग से नहीं पढ़ा रही हूँ। जी क्या चीज? पहले शोकोस दिया, उसके बाद में मुझे इंट्रोगेशन किया। 41 टीचर्स को इन्होंने मेमो दिया था। तो हम बिशप से मिले, बिशप आए थे यहाँ, तो हम उनसे मिले, बिशप से बात करी। वो इनको अच्छा नहीं लगा, तो अगले दिन बिशप से मिलने के बाद 41 मेमोज दे दिए इन्होंने। उसके बाद टीचर्स को बुला के डराना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे बुलाया गया, क्योंकि मैं स्टाफ सेक्रेटरी भी थी, और मुझे 3 घंटे 2 बार बुला के इंट्रोगेशन किया, जैसे जेल में कैदी से करते हैं। फिर मैं एक बार तो मैं ब्रेक डाउन हो गया मेरा। मुझे एक बार स्कूल से पारस में एडमिट कराना पड़ा, वर्स्ट कंडीशन हो गई, ब्लड शुगर और ये बढ़ गया। मुझे इतना ज्यादा परेशान कर रहे थे, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था। रोज कुछ ना कुछ, ये नहीं किया वो नहीं किया, कॉपी मंगवा रहे मेरी। और फिर ग्रेजुअली इन्होंने 30 साल की जो 12th की टीचर थी, मेरे को मॉरली डाउन करने के लिए 6, 7, 8 दे दी।
और जो 6, 7, 8 में जो एक्सपीरियंस टीचर नहीं थी उसको 12th दे दी मेरी क्लास। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलने दो। एक हफ्ता इन्होंने देखा कि ये तो, क्योंकि मेरे को छोटे बच्चों की आदत नहीं है, छोटे बच्चों को पढ़ाए, वोकैबुलरी वाइज भी थोड़ा सिंपल होना पड़ता है, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। पर वो बच्चे में से खुश थे 6, 7, 8, तो इनको लगा रहे ये तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो इन्होंने ये, मैंने वॉइस रेज किया क्योंकि इन्होंने मुझे क्वेश्चनर किया और मुझसे क्वेश्चंस इंट्रोगेट किया मुझे, तो उसमें मैंने उनको जवाब दिया। मैं बार बार बोलती रही कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं जो बोल रही मैं सच बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, और ये सच का नतीजा है। मैंने फादर से कंप्लेन किया था कि मुझे परेशान किया है इन दोनों ने, वाइस और प्रिंसिपल ने, तो आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेरे को, तो फादर ने बोला आपने एड्रेस क्यों नहीं किया, अगर उन्होंने ऐसे किया तो आपको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन मैंने फादर को ये बात बता दी, उसका नतीजा है फादर को जब ये बात पता चल गई कि इन्होंने मेरे को परेशान किया है, तो 4 दिन बाद उन्होंने मुझे सस्पेंशन दे दिया ताकि मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊं। मेरी गलती ये रही कि हैरेसमेंट का केस मुझे थाने में लिखवाना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि मेरा स्कूल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्कूल का कोई इमेज या मेरे बच्चों का मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आज भी मैं 10 बजे बैठी, जो लोग आए उनको मैंने यही बोला, मेरे बच्चे 12 बजे तक बाहर से एग्जाम देके नहीं निकलेंगे, नहीं कुछ डिस्टर्बेंस उन पे होना चाहिए, और स्कूल का कोई नाम नहीं खराब। थाने में मैंने कल जो लिखा उसमें बोला मेरे बच्चों को कोई परेशान नहीं करेगा, मेरे स्कूल को कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा। मेरी लड़ाई सिर्फ इन तीनों से है, मैनेजर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। मैंने बिशप को लिखा था, बिशप ने, मैंने सुना है, इनको बोला कि आप सस्पेंशन रिवोक करो, टर्मिनेशन रिवोक करो, लेकिन ये बिशप की भी सुनने को तैयार नहीं है, वो भी हताश हो चुके हैं। जब तक फादर और प्रिंसिपल नहीं हटेंगे तब तक ये स्कूल में बच्चों के साथ में इंसाफ नहीं होगा। बट टाइम टेबल बदलना किस स्कूल में होता है, टीचर्स को ऊपर नीचे करना, सीनियर टीचर जो पढ़ाते हैं उनको हटा के जूनियर्स को रखना, क्या ये इंसाफ है बच्चों के साथ में? आप बच्चों का भविष्य नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हो स्कूल में। एक मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, यहाँ तो कॉर्पोरेट जैसे पॉलिटिक्स नहीं चला सकते यहाँ पर, गलत है ये, और मैं ये होने नहीं दूंगी मेरे स्कूल में। ये राजनीति मैं नहीं चलने दूंगी, तुम्हारी सत्ता की राजनीति। निर्णय कुछ नहीं निकला है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमने इनको बोला, प्रिंसिपल भी थी और वो हमने कहा जो वाइस प्रिंसिपल है जिसके खिलाफ FIR है, 498 मुकदमा दर्ज है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो आपने इनको किस बेस पे निकाला अनिता मैडम को? तो उनको कहा कि भाई इन्होंने कुछ पॉइंट दिए कि भाई ये बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे, कोर्स पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो हमने कहा भाई एक तो आपने शिकायत जो नॉर्मल शिकायत होती टीचर की वो आई है, उस बेस पर उनको सस्पेंड कर दिया है। और एक सर है जिसको वाइस प्रिंसिपल बनाना रखा जिसके खिलाफ 498 का मुकदमा दर्ज है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो हमारा मानना है कि बड़ा क्या है, FIR दर्ज हुई है वो बड़ी चीज है, या फिर एक छोटी जो बच्चों को शिकायत आई कुछ नहीं करने की आई वो, मतलब उनकी मंशा ये है कि इन मैडम को बाहर किया जाए, उसको एक इंसान को फेवर कर रहे हैं। हमने ये कहा कि निकाले या तो दोनों को निकाले, दोनों को निकाला जाए, उनको भी हाथों हाथ निलंबित किया जाए, या फिर दोनों को अंदर लिया जाए। इस तरीके से जो ये अंदर फेवरिज्म चल रहा है इस स्कूल के अंदर, लक्ष्य नहीं बांधने दे रहे हैं, तिलक नहीं लगाने दे रहे हैं, ये भी हमारे पास एक पेरेंट की आती वो भी हमने बात करी है। तो इस तरीके जो चल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ प्रशासन से भी हमने कहा है मान जाए ठीक है, वरना आज भी गेट खोल के अंदर चले गए। 15 तारीख पर बच्चों को एग्जाम नहीं पड़ते, हम प्री बोर्ड होता है, उसके बाद गेट खुलने भी नहीं देंगे। स्कूल बंद कराना हमको आता है, जितना प्रशासन में होगा प्रशासन कर लेगा, जितना स्कूल में होगा। सही पद पे चलोगे, सही करोगे तो हम सही के साथ है, गलत करोगे किसी के साथ गलत हो तो हम होने नहीं देंगे। हमसे वहाँ खड़े हैं, मैडम के साथ भी है, और स्कूल प्रशासन का जो हिंदुत्व के खिलाफ जो बयानबाजी करी है आज मैडम ने भी अंदर, मैडम ने बोला है कि राम मंदिर, एक भाई ने बोला कि हिंदू राष्ट्र बनने का, तो उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र बनने में तो अगला जन्म लग जाएगा। एक लेडी नहीं होती तो पता नहीं अंदर राष्ट्र अलग हो जाता, पर वो क्या मुद्दा भटकाने के लिए उन्होंने ऐसी बात रखी, एक लड़के को बोला साथ में वहाँ पे, उससे भी माहौल खराब हुआ। फिर भी हमने सबको अलग किया कि एक महिला है, महिला के साथ ऐसी कोई बात नहीं की जाए। और उस महिला के बोलने का तरीका देखिए आप, किस तरीके से ये जो स्कूल है कैसे अपनी संस्कृति के खिलाफ भी चल रहे हैं, ये भी देखिए आप। आज हिंदू संस्कृति को खत्म करने का काम कर रहे हैं ये स्कूल। हम इस स्कूल में पढ़ा हुआ, मैं खुद स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, उस समय वो समय लगता है ऐसी कोई बातें नहीं थी, हम खुद लच्छे पहन के आते थे सब। पर आज ये जो समय आ रहा है स्कूल के अंदर, ये हकीकत में आज भारत के अपने भविष्य के लिए, स्कूल उदयपुर के भविष्य के लिए ये चीज खराब है, क्योंकि ये मिशनरी स्कूल पता नहीं किस राह पे चलना चाह रहे हैं। अपने हिंदूवाद के खिलाफ तो 100% है, अपने सनातन के खिलाफ है, जैसा मुझे लगा है। क्या है, हम नहीं मानेंगे तो कलेक्टर साहब को जाके ज्ञापन देंगे, साहब ये कार्रवाई जो हो रही है स्कूल के अंदर चल रहा है इसको आप उजागर किया जाए, ये सब बात है। लच्छा धागा पहनने के लिए भी हमें मना करते हैं, खोलने के लिए बोलते हैं, लच्छा धागा अलाउ नहीं है स्कूल में पहनना। आप ये बोलते हैं कि स्कूल में आप पहन के नहीं आ सकते, बाकी सारे धर्म के भी है, तो आप ये पहन के ना, तिलक लगा के नहीं आ सकते। सुबह सुबह तिलक लगा के आओगे तो आपको डांटते हैं, और फिर कोई डांट सुननी पड़ती है
मेरी जैकेट की चेन खुली थी, तो फादर जो है उनने साइड में बुला के मेरे को थप्पड़ मार दिया। तो मैंने पूछा आपने मारा क्यों? बोले थे चेन खुली थी। मैं कहा ये कोई रीजन थोड़ी ना होता आपके थप्पड़ मारने का। फिर बाद में मेरे को सस्पेंड भी किया था बहुत पहले, अभी थोड़े टाइम पहले ही। तो और फालतू का हो रहा है ये, मतलब उन्हें बेमतलब थप्पड़ मारी, चेन खुली तो थप्पड़ थोड़ी ना मार सकते हो, और स्कूल के अंदर हाथ तो वैसे ही नहीं उठा सकते। हाँ की थी, सबने की थी, घर वालों ने आके। तो बाद में फिर बोल दिया, मतलब कॉम्प्रो हो गया था, ऐसा सिस्टम था। लेकिन वो थप्पड़ मारना तो गलत ही था, चेन खुली है तो आप थप्पड़ थोड़ी ना मार दोगे, वो भी स्कूल के अंदर।